Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 10th यूनिट नंबर 3 जो कि हमारा कंडीशनल लॉजिक्स के हवाले से इसको डिस्कस कर रहे हैं। बेटा क्लास 10th है हमारा सी लैंग्वेज सारा, जिसके अंदर हमने बेसिकली सीखना है कि सी लैंग्वेज के अंदर या सी प्लस के अंदर हम लोग अगर कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करना चाहते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और उसकी बेसिक्स क्या है, हम ये इसके अंदर सीखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इन्हीं बेसिक्स की बुनियाद पे हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकेंगे। चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे देखें, इंटर लेवल पे देखें या फिर आप जाके इसको मास्टर्स लेवल पे देखें, तो हमें इन इनिशियल चीजों का जो है वो बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, बार बार इस्तेमाल होगा, वो चाहे हमारी सी लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो। इसलिए बेटा आज मैं एडवांस में इस वीडियो के अंदर कहूंगा कि लाजमी तौर पे बेटा इन बेसिक्स को अच्छी तरह से समझें और जो आपने बेसिक्स मिस किए हैं वो हमारी इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, उनको लाजमी तौर पे देखें। आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ जो है वो जो भी हमारे रिलेटेड टॉपिक्स के प्रोग्राम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है या सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जो इनके साथ टच होते हैं और आपके जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यानी बोर्ड क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं भी साथ में अपलोड कर दूं या उन वीडियोस को प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूं। तो बेटा उनको लाजमी तौर पे देखिएगा ताकि उनको इनके हिसाब से आप समझ सकें, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है वो तब तक कॉन्सेप्ट रहता है जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। जब आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली वो एक ऐसी चीज बन जाती है जो कि एग्जैक्ट आपको पता चल जाता है कि एग्जीक्यूट इसी तरह होती है। तो इन सब चीजों को समराइज करने का मतलब ये है बेटा कि लाजमी तौर पे आप मेरी बातों पे और इन चीजों पे गौर किया करें ताकि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सके और इन चीजों को सीख सके। तो बेटा आज का टॉपिक जो हमारा है वो बेसिकली हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। कंडीशनल लॉजिक्स के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया, इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया और आज हम लोग इफ एल्स या फिर हम इसको कहते हैं मल्टी इफ स्टेटमेंट्स। तो इसके एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा इल्म आप फैलाओगे अल्लाह ताला आपके इल्म में भी उतना ही ज्यादा इजाफा करेगा। तो चलते हैं बेटा आज के टॉपिक की तरफ जो कि हमारा है इफ एल्स यानी कि मल्टी इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट थी, उसके अंदर क्या था कि हमारे पास एक कंडीशन थी, उस कंडीशन की बुनियाद पे अगर हमारी वो कंडीशन ट्रू होती है तो एज ए रिजल्ट जो हमने स्टेटमेंट लिखी होती थी वो एग्जीक्यूट हो जाती थी, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट यानी बंद हो जाता था। उसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया जिसके अंदर क्या था, हमारे पास एक से ज्यादा यानी दो कंडीशंस थी। उन कंडीशंस के अंदर क्या था कि रिजल्ट आना है लाजमी तौर पे, वो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में भी आना है और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में आना है। सिंपल इफ में तो कंडीशन फॉल्स में क्या होता था, नो रिजल्ट, प्रोग्राम टर्मिनेट। लेकिन इफ एल्स के अंदर क्या था कि कंडीशन ट्रू होने की सूरत में एक रिजल्ट था और उसके बाद एल्स पार्ट के बाद जो कंडीशन फॉल्स होने के बाद था वो रिजल्ट था। अब ये हमारी जो मल्टी इफ या फिर इफ एल्स इफ नाम से पता चल रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम हो जाए, एल्स दूसरा काम यानी दूसरी कंडीशन की बेस पे हो जाए। और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस के अंदर हम दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स या दो से ज्यादा डिसीजंस अगर हमने लेने हो तो हम लोग उस कंडीशन की बेसिस पे ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही कंडीशनल लॉजिक्स का है तो हम मल्टी कंडीशंस के लिए जो है इफ एल्स इफ को इस्तेमाल करेंगे। जी बेटा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लाइक दूसरे जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनकी तरह एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होता है फ्रॉम मेनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स। मैनी क्यों यूज किया गया, क्योंकि इफ एल्स इफ के अंदर एक नहीं बल्कि मल्टी ब्लॉक्स यूज होते हैं, एक से ज्यादा ब्लॉक्स यूज होते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर द मेनी ऑप्शंस, बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। कंडीशन की बेस पे उनमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बहुत सारे रास्ते, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उनमें से कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो बेहतर होगा, मतलब कि जो कंडीशन पे पूरा उतरता होगा वो रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज हमारी ये कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो हमने चूज करना है और बहुत सारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर से, और बेस के क्या होगी हमारी कंडीशन होगी। ठीक है,
इसके सिंटैक्स की बात करें तो देखा जाए हमारे पास सबसे पहले इफ का कीवर्ड आता है, उसके बाद कंडीशन आती है। नो टर्मिनेटर ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि टर्मिनेटर अगर यूज कर देंगे तो ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है या सिंगल स्टेटमेंट है वो हमारी कंडीशन से हट जाती है। तो हमने तो डिसाइड करना ही कंडीशन की बेस पे, तो इस वजह से लाजमी तौर पे है कि यहाँ पे हम टर्मिनेट नहीं करते बल्कि इस ब्लॉक के साथ इसको लिंक करवा देते हैं। अब इस ब्लॉक के अंदर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या होगा? कंट्रोल नेक्स्ट में चला जाएगा, एल्स इफ नेक्स्ट एक और कंडीशन दी होगी हमारी, ठीक है, उसके लिए हमने अलग से ब्लॉक लिखा होगा। अगर वो ब्लॉक ठीक होता है तो रिजल्ट उस ब्लॉक की सूरत में आ जाएगा, मतलब कंडीशन के ऊपर वो ब्लॉक पूरा उतरता हुआ तो क्या होगा? वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यानी कंडीशन अगर ट्रू होगी। और अगर नहीं होती तो फिर एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन को चेक करता जाएगा। इस तरह जितनी कंडीशन हम लोग लगाते जाएंगे वैसे ही ये जो हमारा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है वो कंडीशंस को चलाता जाएगा, एंड देन एन ब्लॉक्स तक ये चलेगा, वहां पे जाके टर्मिनेट होगा जहां पे जाके कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज ये चलता रहेगा और लास्ट पे अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो लास्ट में एंड ऑफ द टास्क, तो उसने लास्ट स्टेटमेंट पे टर्मिनेट होना ही होना है। इसका फ्लो चार्ट बेटा देखें तो हमारे पास है स्टार्ट है, फिर उसके बाद कंडीशन 1 अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर फॉल्स होती है तो कंडीशन 2 को चेक करेगा, अगर ये ठीक होती है तो स्टेटमेंट नेक्स्ट जो हमने लिखी हुई यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जैसे कह रहे थे सेम एज हमारे पास जो है वो नेक्स्ट कंडीशन को, अगर ये फॉल्स होती है नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, एन स्टेटमेंट तक वो चेक करेगा, लास्ट वाली स्टेटमेंट तो हमारी चलनी चलनी, अदरवाइज ये हमारे पास फॉल्स की सूरत में लास्ट स्टेटमेंट चलेगी और ये टास्क हमारा एंड हो जाएगा, यानी हमारी जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसकी वर्किंग डिस्कस करने के बाद मैं इसका प्रोग्राम आपको बताता हूं कि कैसे लिखा गया है। वर्किंग इसकी क्या होती है? द टेस्ट कंडीशन इन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, जो टेस्ट कंडीशंस होती हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर वो क्या करती हैं? विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आर एग्जीक्यूटेड द कंडीशंस एग्जीक्यूटेड, कि इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि इसके अंदर अल्टरनेट्स मौजूद होते हैं एक से ज्यादा, और उसके अंदर हमने कंडीशन यानी मल्टी देनी है और उसके अंदर मल्टी कंडीशन की बेस पे डिसीजन या स्टेटमेंट्स पे मल्टी होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक सिंपल क्लास की एग्जांपल दे रहे हैं कि हम लोग ग्रेड्स बच्चों को असाइन करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या परसेंटेज डिसाइड करते हैं कि अगर स्टूडेंट ने जो है वो 90% मार्क्स लिए उसका ए प्लस ग्रेड है, 80% पे ए ग्रेड है, 70% पे बी ग्रेड है, इसी तरह सीक्वेंस में जाते हुए हमने सारे ग्रेड्स। अब यहाँ पे ना तो सिंपल इफ यूज हो सकते ना इफ एल्स, यहाँ पे हम लोग इफ एल्स इफ, क्योंकि मल्टी कंडीशंस है और मल्टी ही उनके रिजल्ट्स हैं। सो कहता है द रिमेनिंग सॉरी until alternative condition is reached, if a condition is true, अगर कंडीशन ठीक होती है, the block of statements following the condition executed, जो कि उसकी बुनियाद पे मतलब वो कंडीशन को जो एग्जीक्यूट करवाएगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वो उसकी बुनियाद पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप, बाकी ब्लॉक्स स्किप हो जाएंगे, मतलब जहां पे कंडीशन ट्रू होती है वो वहां से जस्ट ओनली उस ब्लॉक को टर्मिनेट करेगा। इफ अ कंडीशन इज फॉल्स, जहां कंडीशन फॉल्स हो जाती है, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इफ ऑल कंडीशंस फॉलोइंग द कंडीशंस स्किप्ड, के जहां पे फॉल्स हो जाएगी बाकी सारे के सारे स्किप हो जाएंगे, एंड द स्टेटमेंट्स आफ्टर द एल्स आर एग्जीक्यूटेड, और जो हमारी एल्स के बाद वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, जस्ट लाइक ये देखिए एल्स और उसके बाद ब्लॉक एन, यहां पे भी देखें ये लास्ट हमारी है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो लास्ट वाली तो एग्जीक्यूट होनी है, यानी रिजल्ट आएगा। ओके हम लोग इसको प्रोग्राम की सूरत में देखते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है वो हमने एक नंबर अपनी तरफ से एंटर करना है और उसमें से हमने डिसाइड करना है, हमने क्या प्रोग्राम लिख के हमने डिसाइड करना है प्रोग्राम के थ्रू, क्या ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। ठीक हो गया, यानी वो या तो हमारे पास जो है हमने डिसीजन मल्टी लेने, उनमें से एक चूज करना है, यानी एक कंडीशन एग्जीक्यूट होगी बाकी सारी टर्मिनेट होगी। क्या किया हमने? हेडर फाइल इंक्लूड स्टूडेंट यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच यानी stdio.h हमने हेडर फाइल ऐड कर दी, वाइड मेन इंट मेन आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड देन उसके बाद हमारे पास जो है वो हमने इंटीजर डाटा टाइप और एन हमने वेरिएबल डिसाइड कर लिया, जो हमने नंबर इनपुट करना है और बाद में उस इनपुट की बेस पे जो है वो रिजल्ट आएगा। प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, ब्लैक स्क्रीन पे जब हम इसको रन करेंगे सेव करने के बाद कंपाइल करने के बाद जब पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा वहां पे आएगा इंटर द नंबर, और आप फिर नंबर लिखोगे, उस नंबर में से वो चूज करेगा इज इट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ओके देन स्कैन इंटीजर एंड एन, मतलब जो नंबर है इंटीजर की फॉर्म में उसमें से चूज करना। इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो,
अगर नंबर यानी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव। और इफ अगर n लेसर देन 0 है तो आपने क्या करना, प्रिंट द नंबर इज नेगेटिव। सेम इसी तरह एल्स प्रिंट द नंबर इज 0। या तो फिर दोनों नहीं है तो नंबर 0 होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा। ये तीनों डिसीजन थी, इनमें से जो एग्जीक्यूटिंग जब वो इंटर नंबर की ऑप्शन आएगी वहां पे मैं इंटर कर देता हूं 5, तो वहां पे क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये वाला द नंबर इज पॉजिटिव। अगर मैं वहां पे -5 लिखूंगा तो यहाँ पे ये रिजल्ट नहीं आएगा बल्कि द नंबर इज नेगेटिव। और अगर मैं वहां पे 0 इंटर करूंगा तो वो कह देगा द नंबर इज 0। या फिर मैं दोनों ही में से मतलब कंडीशंस पूरी नहीं उतरती तो वो 0 तो आंसर आना ही आना है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती है और आपने इसी सीक्वेंस से लिखना है। इसको एक्सप्लेन करने के बाद इसका सिंटैक्स, देन फ्लो चार्ट, उसके बाद आपने हाउ इज इट वर्किंग, शॉर्ट में भी 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। और उसके बाद आपने एक लाजमी ये वाला या अपनी तरफ से कोई भी ऐसा जिसमें मल्टी डिसीजन, जैसे मैंने आपको ग्रेड्स की एग्जांपल दी, तो उनमें से आपने कोई भी डिसाइड करके वहां पे एग्जांपल लिखनी है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बेटा इल्म फैलाना आपको जो है वो आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।